एपिसोड 2 के एंड में हमने काइजी और उसके भाई की थोड़ी बहुत मस्ती देखी थी। एपिसोड 3 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सारे बच्चे स्कूल में एंटर कर रहे होते हैं और जेयू और काइजी आज भी साथ ही में आए होते हैं। वहीं पर प्रिंसिपल होते हैं और वो उन दोनों से कहते हैं कि अब पी स्टूडेंट्स और एकेडमिक स्टूडेंट्स क्लासमेट्स हैं और तुम्हें बहुत अच्छे से रहना होगा ताकि दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिले। और फिर दोनों ओके ओके करके वहाँ से चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि सुबह सुबह ही लीहे और उसके फ्रेंड्स साथ में गेम खेल रहे होते हैं। लग तो ये पबजी रहा है। उसके बाद काइजी और जेयू क्लास में आते हैं और थोड़ी ही देर में टीचर भी क्लास में आ जाती हैं। मिस लो सबसे कहती हैं कि आज तुम लोगों के नए सेमेस्टर का पहला दिन है, तो सब एक्टिव हो जाओ और मेरी बात ध्यान से सुनो। आज हम पास्ट का पढ़ाया हुआ कुछ रिवाइज करेंगे। पी स्टूडेंट्स तो पढ़ने वाले बच्चे हैं नहीं। मिस लुओ पढ़ाती रहती हैं और लीहे बोर होते रहता है और बीच में वो काइजी के बेंच को पीछे करता है, वो आगे करती है, पीछे करता है, आगे करती है और फिर लीहे इस बात से बोर हो जाता है। ये इंसान भी ड्रामा का एक मेन लीड है, पान हाउ। वो देखता है कि लीहे और उसके फ्रेंड्स ने अपने स्नीकर्स को अपने अपने डेस्क के साथ बांधा हुआ है और उससे बहुत स्मेल भी आती है। चारों पी स्टूडेंट्स को बीच में तो बहुत नींद आ रही होती है। फ्रेंड 1 तो इवन आई मास्क लगा लेता है कुछ ऐसा और सो जाता है। फ्रेंड 2 तो उसे उठाने की कोशिश भी करता है, लेकिन तब तक वहाँ मिस लुओ आ जाती हैं और कहती हैं कि ये तो बड़ा अनोखा तरीका है, क्या तुमने ये मिस्टर बाई से सीखा है? फ्रेंड 1 कहता है नहीं तो। मिस लुओ कहती हैं कि अगली बार से अगर तुम क्लास में सोने की जरूरत भी किए तो तुम्हें 2 दिन तक ट्रेनिंग नहीं करने दिया जाएगा। फिर मिस लुओ आगे पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए चली जाती हैं और लीहे ये सीन देख के बहुत हंसता है। उसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्लास खत्म हो जाती है और मिस लुओ काइजी से कहते हैं कि मॉनिटर, मेरे स्टाफ रूम में कुछ पेपर्स रखे हैं तो तुम ले आना। वो थोड़े हैवी हैं तो मैं तुम्हें एक पी स्टूडेंट के साथ जाने के लिए कह देती हूँ। लीहे तुम चले जाना। काइजी उठती है और कहती है कि लीहे चलो, जिस पर लीहे कहता है कि अरे हम बाद में भी ले लेंगे। तो जेयू कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। लीहे तब गेम छोड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, जेयू तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। लीहे काइजी के पीछे पीछे जाता है और कहता है कि पेपर भाग नहीं जाएगा, तुम्हें इतना क्या चुल चढ़ा है? मॉनिटर, हमारे हाई स्कूल का बस 1 ही साल बचा है, तो मैं सलाह देता हूँ कि हमें शांति से रहना चाहिए, वरना समय तुम्हारे लिए हार्ड होगा। काइजी कहती है कि बिना किसी रीज़न के मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं जाऊंगी, लेकिन अगर तुम मेरे खिलाफ जाते रहे तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। लीहे कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ जा रहा हूँ, तुम क्या कर लोगी? काइजी गुस्से से वहाँ से घूम के चली जाती है, जिससे उसका बाल लीहे के मुंह पे लग जाता है और वो तो वहीं पे हंसता रह जाता है, पता नहीं क्यों। इधर क्लास में गलती से एक लड़की जेयू के ऊपर गिर जाती है और फिर वो जेयू से कहती है कि एक्चुअली मैं बहुत एक्सरसाइज करती हूँ और अच्छा बैलेंस डाइट भी खाती हूँ, लेकिन आज पता नहीं क्यों तुम्हें देख के मैं नर्वस हूँ, मेरा हार्ट बीट तेज हो गया है। जेयू कहता है कि शायद तुम अच्छे से सोई नहीं होगी, तो बाद में रेस्ट कर लेना। जेयू वहाँ से चला जाता है और वो लड़की बेचारी शॉक में खड़ी रहती है। पीछे लीहे के फ्रेंड्स गेम खेलते हुए हंस रहे थे, लेकिन उस लड़की को लगता है कि वो दोनों उस पर हंस रहे हैं। वो उनके पास जाती है और पूछती है कि तुम लोग हंस क्यों रहे हो? जिस पर फ्रेंड 1 कहता है कि हम हंस नहीं सकते हैं क्या? आखिर हुआ क्या? यहाँ पर हंसना भी मना है। फिर वो स्मेली स्नीकर्स बोल के वहाँ से जाने लगती है। उससे पूछते हैं कि तुम्हारा मतलब क्या था? तो वो उनके स्नीकर्स उठाती है और डस्टबिन में फेंक देती है। इधर हम देखते हैं कि काइजी पेपर्स लेके आ रही होती है और लीहे उससे पेपर्स लेता है। तुम तो अपनी सांस ही गंवाने वाली थी, एक बॉय को एक गर्ल की हेल्प करनी चाहिए। काइजी उसका ये बिहेवियर देख के पूछती है कि पहले तो तुम इतने जेंटलमैन नहीं थे। लीहे कहता है कि तुम्हारी वजह से नहीं, हमें पुराने बातों को भूल जाना चाहिए। दोनों क्लास में पहुंचते हैं और भीड़ देखते हैं। दोनों भीड़ में जाते हैं और फिर लीहे पूछता है कि इन स्नीकर्स को किसने फेंका? पानहाव कहता है तो क्या हुआ, ये स्नीकर्स इतना स्मेल कर रहे थे। फ्रेंड 3 कहता है कि लेकिन ये तो हमारे थे ना, अगर हम तुम्हारे स्कूल बैग या तुम्हारे बुक्स को तुम्हारे से बिना पूछे फेंक दे तो? पानहाव कहता है कि तुम्हारी चीज़ और हमारी चीज़ कंपेयर की जा सकती है। लीहे कहता है कि चुप रहो, ये किसने किया, सामने आओ। तब वो लड़की कहती है कि ये मैंने किया है। पानहाव कहता है कि ये तो कचड़ा ही था, ये तो सही जगह पे ही है। लीहे गुस्से से उसके पास जाता है, जिससे काइजी और जेयू उसे शांत करवाते हैं। उन्हें ऐसा देख काइजी युआन से कहती है कि हम ही इन स्नीकर्स को उठा देते हैं क्योंकि अब क्लास का टाइम हो रहा है। लीहे कहता है कि कोई ज़रूरत नहीं है और वो पानहाव से कहता है कि तुम उठाओ। जेयू कहता है कि यहाँ पे तुम सच में बड़ी फाइट करवाना चाहते हो, ये तुम्हारा स्टाइल नहीं है। ये सुन के लीहे पानहाव का कॉलर छोड़ देता है। काइजी उस लड़की से सॉरी बोलने के लिए कहती है तो वो लड़की भी सॉरी कह देती है। लीहे वहाँ से जाए उससे पहले काइजी उसे रोकती है और कहती है कि तुम भी माफ़ी मांगो, तुमने ट्रैश कैन को वैसे किक मारा। लीहे के तीनों फ्रेंड्स तब तो ट्रैश कैन को उठाने लगते हैं, लेकिन तब तक लीहे सॉरी बोल के वहाँ से जाने लगता है। काइजी फिर उससे कहती है कि बाद में ऐसी चीज़ें ना हो तो अच्छा रहेगा कि तुम स्नीकर्स मुझे दे दो, मैं उन्हें अच्छे से रखूंगी। तभी बेल बज जाती है और टीचर आ जाते हैं और क्लास स्टार्ट हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि ब्रेक टाइम होता है और सारे बच्चे क्लास से बाहर निकल आते हैं और काइजी लीहे और उसके फ्रेंड्स के स्नीकर्स कलेक्ट करके कैबिनेट के ऊपर रख देती है। काइजी के जाने के बाद वहाँ पानहाव आता है।
उसके बाद हम देखते हैं कि स्पोर्ट्स क्लास होती है और युआन और काइजी साथ में बात करते हुए आते हैं कि आज तो पहला दिन था, ये सब तो लड़ते ही रहेंगे। तभी काइजी के पेट में दर्द होने लगता है और युआन कहती है कि क्यों ना तुम इस क्लास के लिए छुट्टी मांग लो। काइजी कहती है कि ये ठीक नहीं रहेगा। तभी वहाँ जेयू आता है और पूछता है कि क्या तुम्हें रेस्ट चाहिए, तुम्हें रेस्ट ले लेना चाहिए। और फिर बोलता है कि मॉनिटर तुम सीरियस हो, तुम स्पोर्ट्स क्लास में जीतना चाहती हो, ठीक है मैं हार मानता हूँ। अगले क्लास में हमारा मैथ्स टेस्ट है, अगर तुम अभी कंफर्टेबल नहीं रहोगी तो तुम्हारे स्कोर पे इफेक्ट करेगा। मेरे तो लगातार 3 बार फुल मार्क्स आए हैं। काइजी युआन से कहती है कि तुम मेरे लिए लीव मांग लेना, मैं आराम करने जा रही हूँ। जेयू ने तो जानबूझ के ये सब काइजी को आराम करने के लिए मनाने के लिए कहा था। फिर हम देखते हैं कि सारे बच्चे अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं। स्पोर्ट्स क्लास ख़त्म होने के बाद काइजी अकेले क्लास में होती है और सारे बच्चे अंदर आते हैं। फ्रेंड वन अपने पुराने स्नीकर्स देखने आता है और वो वहाँ पे नहीं होते हैं और वो चीफ चीफ चिल्लाने लगता है। लीहे भी वहाँ आता है और उसके फ्रेंड्स भी आते हैं और काइजी भी वहाँ आती है और कहते हैं कि मैंने तो उन्हें कैबिनेट के ऊपर ही रखा था। लीहे कहता है कि तुमने यहाँ पे रखा था, स्पोर्ट्स क्लास से तुम पहले ही आ गई थी और क्लासरूम में तुम अकेले थी। काइजी कहती है कि मैंने तो स्नीकर्स यहीं पे रखे थे लेकिन पता नहीं कहाँ चले गए। लीहे कहता है कि हमने तुम पर ट्रस्ट किया और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें नहीं पता, तुम हमसे पुरानी बातों का बदला ले रही हो। काइजी कहती है अगर मुझे बदला लेना ही होता तो मैं इतनी स्टूपिड तरीके से नहीं लेती। पानहाओ कहता है कि लोग तुम्हें पसंद नहीं करते हैं, तुम्हें नहीं पता क्या, और ये सच है कि कूड़े को कूड़ेदान में ही रहना चाहिए। लीहे कहता है कि क्या कहा तुमने। तब पानहाओ शान से कहता है कि क्यों, ये स्कूल है नॉर्थ कैंपस का क्लास 3, तुम्हारा साउथ कैंपस नहीं है। हिम्मत है तो मुझे मार के दिखाओ, प्रेसिडेंट और डायरेक्टर संभाल लेंगे। फिर फ्रेंड 3 लीहे से कुछ कहता है और वो चारों जल्दी से वहाँ से निकलते हैं। काइजी पानहाओ से आती है, पूछती है कि स्नीकर्स कहाँ हैं। पानहाओ कहता है कि तुम्हें उनकी इतनी चिंता क्यों हो रही है, तुम ही तो सबसे पहले उनके खिलाफ थी। काइजी गुस्से से वहाँ से चली जाती है और जेयू भी उसके पीछे पीछे जाता है। इधर लीहे और उसके फ्रेंड्स अपने स्नीकर्स डस्टबिन में ढूंढने की कोशिश करते हैं। इधर जेयू काइजी से पूछता है कि तुम्हें पता है कि स्नीकर्स कहाँ है। काइजी कहती है कि पानहाओ ने जो कहा कि कूड़ा कूड़ेदान में रहना चाहिए, तो लीहे और उसके चंगू मंगू को लग रहा है कि सच में कूड़ेदान में होगा, लेकिन लीहे और उसके फ्रेंड्स गलत हैं। पानहाओ का मतलब था कि लीहे और उसके फ्रेंड्स नॉर्थ कैंपस के नहीं हैं, तो उन्हें साउथ कैंपस वापस जाना चाहिए। इधर लीहे और उसके फ्रेंड्स कचड़े में बहुत ढूंढते हैं लेकिन उन्हें उनके स्नीकर्स नहीं मिलते हैं और फिर सब वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि काइजी और जेयू साउथ कैंपस के एक क्लास में पहुंचते हैं और वहां पर काइजी को थोड़ी चोट भी लग जाती है, लेकिन चोट इग्नोर करके दोनों ढूंढते हैं और उन्हें वहां पे स्नीकर्स मिल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि लीहे और उसके फ्रेंड्स क्लास में आते हैं और लीहे पूछता है कि पानहाओ अभी भी देर नहीं हुई है, सच सच बताओ कि स्नीकर्स कहाँ हैं। पानहाओ अभी भी एक्सेप्ट नहीं करता है कि उसी ने स्नीकर्स हटाए थे। पीछे से काइजी कहती है कि स्नीकर्स यहाँ हैं। स्नीकर्स चेक करने के बाद फ्रेंड 3 पूछता है कि तुम्हें ये कहाँ मिले, तो जेयू बताता है कि तुम्हारे ओरिजिनल क्लासरूम में। फ्रेंड 2 कहता है कि हमारे ओरिजिनल क्लासरूम में, ये पूरी बात का तो मॉनिटर से कुछ लेना देना ही नहीं है। जेयू कहता है कि पानहाओ ने तुम्हारे स्नीकर्स तुम्हारे ओरिजिनल क्लासरूम में रख दिए थे, पी स्टूडेंट्स के चीज़ तो उनके जगह पे ही होने चाहिए ना। फिर लिए वहाँ पे सारे बच्चों से कहता है कि तुम लोगों को लग रहा होगा कि मैं यहाँ पर कुछ ही स्नीकर्स के लिए इतना बवाल कर रहा हूँ, हमें इन स्नीकर्स की इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए। तो मैं तुम लोगों को इनके बारे में बताता हूँ। ये जो मेरे रेड स्नीकर्स हैं, इन्हें मैंने नेशनल चैम्पियनशिप्स एथलेटिक्स में पहना था और मैं सेकंड आया था। अगले साल जब मैंने इन्हें यूज़ किया तो मैं फर्स्ट आ गया और नया रिकॉर्ड भी बनाया। फ्रेंड 1 के जो ये ग्रीन स्नीकर्स है, उसने इन्हें लाइफ के पहले चैम्पियनशिप में पहना और फर्स्ट भी आया। ये जो फ्रेंड 3 के स्नीकर्स हैं वो हर कंपटीशन में पहनता है और उसे ये लकी शूज़ लगते हैं क्योंकि इससे वो अपनी सारी एबिलिटी दिखा पाता है। और ये जो वाइट वाले हैं वो फ्रेंड 2 के हैं, जिसे उसकी ग्रैंड मदर ने दिया था, जो कि उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसकी ग्रैंड माँ की डेथ के बाद वो इन शूज़ को पहन के पहला मैच जीता था। और तुम लोगों को पता है क्या, ये स्नीकर्स हमारे लिए मेडल्स के जैसे हैं। ये स्नीकर्स हमारे लिए कप्स और ट्रॉफीज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर लीहे काइजी को थैंक यू और सॉरी कहता है। सॉरी क्योंकि उसने उसे गलत समझा था। और वो जेयू को भी स्नीकर्स ढूंढने के लिए थैंक यू कहता है। काइजी कहती है कि मुझे तुम लोगों से सॉरी कहना चाहिए, मैंने उन स्नीकर्स को नहीं फेंका, लेकिन उन्हें रखने की ड्यूटी मेरी थी और मैंने अपनी ड्यूटी नहीं की, सॉरी। और मुझे लगता है कि किसी और को माफ़ी मांगनी चाहिए इससे भी ज़्यादा। और सब पानहाओ को देखने लगते हैं। अगला सीन शाम का होता है। हम देखते हैं कि पानहाओ सारे स्नीकर्स धो रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि लीहे के फ्रेंड्स अपने में ही बात कर रहे होते हैं कि लग रहा है कि मॉनिटर अच्छी है। सिर्फ वो अच्छी ही नहीं है, लेकिन हमने तो उसे गलत समझा है, वो तो हमेशा से हमारी हेल्प करते आई है। लीहे फिर फ्रेंड 2 से कहता है कि तुम्हें भी लगता है कि वो अच्छी है।
तो क्यों ना तुम्हारे लिए कोई फीमेल चीफ ले आया जाए। फिर सब हंसने लगते हैं और फ्रेंड 1 कहता है कि एकेडमिक स्टूडेंट्स एक्चुअली इतने भी बुरे नहीं हैं, बस पानहाओ को छोड़ के। फिर फ्रेंड 2 कहता है कि क्या सच में पानहाओ हमारे स्नीकर्स वॉश करेगा। फ्रेंड 3 बोलता है कि मॉनिटर ने तो कहा है कि अगर कुछ भी गड़बड़ी होगी तो वो टीचर को रिपोर्ट करेगी, और जेयू ने भी पानहाओ को वार्निंग दी है, तो मुझे नहीं लगता है कि पानहाओ कुछ भी गड़बड़ करेगा। लिए कहता है कि जेयू, मुझे लग रहा है कि तुम्हें साइड बदलना है। तीनों कहते हैं नहीं नहीं। फिर फ्रेंड 3 बोलता है कि आज सुबह के मैटर ने हमें दिखाया कि मॉनिटर कितनी अच्छी है, और वो लीहे से कहता है कि अभी तुमने क्या कहा था, तुम्हें भी लगता है कि मॉनिटर अच्छी है। फ्रेंड 2 कहता है इसने ऐसा कहा था। लीहे कहता है कि तुम लोग क्या कह रहे हो, और वो ये बोलते हुए चला जाता है कि तुम लोग खाना खाओ। लीहे कहीं जा ही रहा होता है, तभी वो काइजी और उसके भाई हाउजी को साथ में देखता है और वहीं रुक जाता है। वो देखता है कि वो लड़का काइजी की बहुत अच्छे से ध्यान रख रहा होता है और उसके चोट पे बैंडेज भी लगाता है। लीहे उन्हें देख के कहता है कि अरे ये लड़का तो स्कूल का सुपर मॉडल स्टूडेंट है। एक छोटा बच्चा लीहे से कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है। लीहे उससे कहता है राइट, तुम्हें भी लगता है ना। वो बच्चा कहता है कि हाँ मुझे भी लगता है। इस समय तो लीहे को पता ही नहीं है कि वो लड़का और कोई नहीं बल्कि काइजी का भाई है। वो गुस्से में उस बच्चे की आइसक्रीम लेके खाता है और बोलता है कि ज़्यादा आइसक्रीम मत खाओ, और उसके बाद वापस अपने फ्रेंड्स के पास पहुंचता है और एकदम सदमे में रहता है। सब उसे देख के एकदम शॉक होते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने देर से कहाँ गए थे, लेकिन लीहे कुछ भी जवाब नहीं देता है। फ्रेंड्स के आवाज़ करने पे वो थोड़े सदमे से बाहर आता है और बोलता है कि बहुत सारे लोग खाने के लिए वेट कर रहे हैं, तो तुम लोग खाओ जल्दी से। उसके बाद अगला सीन अगले दिन सुबह का होता है। हाउजी और काइजी दोनों साथ में स्कूल आते हैं और साइकिल पार्क करने लगते हैं। पीछे से लीहे आता है और उन्हें देखने लगता है। काइजी के जाने के बाद वहाँ पे एक लड़की आती है और वो हाउजी को लंच देती है, जिन्हें देखकर फिर लीहे कहता है कि ओ माई गुडनेस। फिर एक लड़की के जाने के बाद एक और लड़की आती है और हाउजी को लेटर देती है और कहती है कि भले तुम एक्सेप्ट ना करो, लेकिन एक बार पूरा पढ़ ज़रूर लेना। हाउजी उन्हें देखता है और बोलता है कि ये लड़का भी इसकी सिर्फ एक नहीं है, लगता है मॉनिटर इसके बारे में नहीं जानती है, कितनी बुद्धू है वो। इधर हाउजी उस लड़की से कहता है कि तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन इस समय हमें सिर्फ पढ़ाई करनी चाहिए ताकि फ्यूचर के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हो सके, और वो उसे लेटर वापस कर देता है। फिर हम देखते हैं कि लीहे कुछ सोचते हुए क्लास की तरफ आता है और क्लास के बाहर से ही काइजी को देखने लगता है, और फिर थोड़ी देर बाद क्लास में जाता है और अपनी सीट पे बैठ जाता है। फिर थोड़ी देर कुछ सोचता है और फिर उठता है और काइजी के सामने आता है, और फिर वो काइजी से कहता है कि तुम अभी स्टूडेंट हो और तुम्हें पता है कि स्टूडेंट को क्या कहना चाहिए। साथ में रहने के लिए कभी लेट नहीं होता है, तुम इसे हल्के में नहीं ले सकती। अगर तुम्हें किसी को ढूंढना ही है तो अच्छे से देखो कौन है वो, नहीं तो तुम्हारी अच्छाई ही तुम्हें फंसा देगी। तुम लोगों को देखने में अच्छी नहीं हो। लीहे ये सब काइजी को इसलिए सुना के जाता है क्योंकि उसे लगता है कि काइजी और हाउजी साथ में हैं और हाउजी की और भी लड़कियां हैं। काइजी को तो लीहे की कुछ भी बात नहीं समझ आती है और वो आराम से युआन के साथ स्नैक्स खाती है। उसके बाद अगला सीन स्पोर्ट्स क्लास का होता है। हम देखते हैं कि युआन काइजी की एक्सरसाइज में हेल्प करवा रही होती है, लेकिन काइजी से अच्छे से एक्सरसाइज नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसके पेट में अभी भी दर्द था। जेयू फिर वहाँ आता है और कहता है कि युआन तुम जाओ, मुझे करने दो, और फिर काइजी से कहता है कि लंबी सांस लो, इससे मसल्स रिलैक्स होंगे। जेयू और काइजी को साथ में देख के लीहे को बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है और वो तो बेचारे फ्रेंड 2 का हाथ एकदम तेज खींच देता है। लीहे तो इस समय इवन ये इमेजिन करता है कि काइजी और हाउजी दोनों साथ में टाइम स्पेंड करते होंगे। सब इमेजिन करके और जेयू को काइजी के साथ देख के वो एकदम से चिल्लाता है स्टॉप। सब उसे ऐसा करता देख एकदम शॉक हो जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। लीहे को तो अभी कुछ समझ नहीं आता है कि उसने अभी जस्ट क्या किया, और फिर वो कहते हैं कि जेयू तुम ठीक से नहीं कर रहे हो। काइजी उठती है और कहती है कि तुम इतना तेज़ क्यों चिल्लाए आखिर, और तभी वहाँ पे बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर मिस लुओ से कहती हैं कि काइजी कुछ देर आराम करने के बाद ठीक हो जाएगी। तभी मिस लुओ को मिस्टर बाई का मैसेज आता है कि ऑफिस में मिलो। इधर हम देखते हैं कि लीहे कहता है कि तुम जाओ, जेयू कहता है तुम जाओ, दोनों तुम जाओ करते हैं, और इसके उठने से पहले कोई ट्रबल्स मत करना, नहीं तो फिर ये गुस्सा हो जाएगी। लीहे कहता है कि मुझे इससे कुछ इम्पोर्टेंट बताना है। जेयू कहता है कि तुम मुझे भी बता सकते हो, तो लीहे कहता है कि कोई ऐसा मैटर नहीं है जो मैं तुम्हें बता दूं। तब तक काइजी कहती है कि शायद मुझे ही जाना चाहिए। दोनों कहते हैं तुम उठ गई, जिस पर काइजी कहती है तुम ही लोगों ने तो मुझे उठा दिया। जेयू कहता है कि और आराम करो, मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी मांग ली है, और लेसन्स की चिंता मत करो, मैं तुम्हें नोट्स दे दूंगा। काइजी कहती है ओके, और उसी समय जेयू को उसकी मॉम का कॉल आ जाता है और वो कॉल पिक करने वहाँ से बाहर चला जाता है। लीहे काइजी से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ, और फिर वो जाके गर्म पानी में ब्राउन शुगर डाल के काइजी के लिए लाता है।
काइजी कहती है कि तुम्हें ये भी आता है, जिस पर लीहे कहता है कि जब मेरी मॉम अच्छा फील नहीं करती हैं तो हमसे वो यही बनवाती हैं, पी लो नहीं तो ठंडा हो जाएगा। और फिर लीहे कहता है कि ये बैंडेज अच्छे से नहीं चिपका है तो मैं बदल देता हूँ। काइजी कहती है कि वो कर लेगी, जिस पर लीहे कहता है कि नहीं वही करेगा। जेयू उन्हें बाहर से देख रहा होता है। लीहे फिर कहता है कि अगर तुम्हारे हाथ में दर्द होगा तो मुझे मत कहना, और जेयू चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। लीहे तो बहुत ध्यान से काइजी का बैंडेज चेंज करता है और काइजी उसे थैंक यू कहती है। फिर लीहे कहता है सॉरी। काइजी पूछती है कि सॉरी किस लिए, मुझे बेहोश करने के लिए? फिर लीहे बोलता है कि एक रीज़न था। काइजी पूछती है क्या, जिस पर लीहे कहता है कि तुम पढ़ाई में अपना ध्यान नहीं लगा रही हो, है ना? तुम तो उसमें ध्यान लगा रही हो, फिर भी तुम्हें एक बुरा लड़का चीट कर रहा है। तुम दोनों साथ में स्कूल आए आज सुबह, और जब तुम दोनों अलग हुए तो उसे एक लड़की ने लेटर दिया। ये सब सुन के काइजी समझ जाती है कि लीहे उसके भाई की बात कर रहा है, लेकिन फिर लीहे उसे कुछ बोलने नहीं देता है और बोलता है कि मुझे पता है कि तुम ये एक्सेप्ट नहीं कर पाओगी। मुझे लगता है कि तुम अच्छी लड़की हो और मैं नहीं चाहता तुम्हारी जैसी अच्छी लड़की किसी बुरे इंसान से चीट हो। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो जिद करना बंद करो, और हाँ उसका नाम बताओ, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। तब तक वहाँ पे हाउजी चिल्लाते हुए आता है कि बहना तुम ठीक तो हो ना? लीहे तो बेचारा एकदम ही शॉक हो जाता है। फिर काइजी लीहे से कहती है कि यही तो है वो बुरा लड़का जिसके बारे में तुम अभी बात कर रहे थे, हाउजी मेरा छोटा भाई। लीहे खुश होता है और हंसता है और कहता है कि तुम दोनों ब्रदर एंड सिस्टर हो, वो रिलेशनशिप नहीं है। काइजी तब नहीं कहती है। लीहे एकदम से खुश हो जाता है और फिर हाउजी से कहता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, तुम तो अपनी बहन जैसे ही दिखते हो, तुम हैंडसम नहीं हो लेकिन उतने भी बुरे नहीं हो। हाउजी कहता है क्या, जिस पर लीहे कहता है कि अरे मैंने गलत समझ लिया था, मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ। काइजी जब जाने के लिए उठती है तो दोनों लीहे और उसका भाई मिलके उसको शूज पहनाने लगते हैं। काइजी दोनों को थैंक यू कहती है और फिर बोलती है कि मैं अच्छी लड़की हूँ और मैं जिद्दी हूँ। हाउजी लीहे से कहता है कि नॉर्मल लड़का इसे नहीं पसंद करेगा, तो तुम नॉर्मल नहीं हो ना? तब कोई कुछ नहीं कहता है और तीनों बाहर आ जाते हैं। काइजी अपने भाई से कहती है कि आज मैं बेहोश हुई थी, ये बात मॉम को मत बताना, जिस पर हाउजी कहता है कि नहीं बताना है, ठीक है मैं सीक्रेट रख लूंगा, लेकिन तुम्हें भी मेरे लिए एक सीक्रेट रखना पड़ेगा। काइजी पूछती है क्या है? हाउजी कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हारे भाई ने एक क्लासमेट को मूवी देखने के लिए पूछा है। हाउजी तब वहां से भाग जाता है। लीहे काइजी से कहता है कि तुम्हारा भाई तो बहुत हैंडसम है। काइजी कहती है कि तुमने तो जस्ट कुछ और कहा था, जिस पर लीहे कहता है कि अरे वो दूसरा टाइम था। दोनों फिर वरांदा में वॉक करते हुए आते हैं और लीहे कहता है कि एज अ गर्ल, कहती है गर्ल, लड़की में क्या बुराई है, मुझे तुम्हारे वर्ड्स नहीं पसंद आए। जिस पर लीहे कहता है मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि तुम अच्छी हो और इसका जेंडर से लेना देना कुछ नहीं है, तुम फ्रेंड्स की वफादार हो, कूल हो, एग्जाम में अच्छा करती हो, बस तुम्हारी फिजिकल क्वालिटी अच्छी नहीं है, तुम नॉर्मल दिखती हो और जनरली अच्छी हो। काइजी को समझ नहीं आता है कि लीहे उसकी इतनी तारीफ क्यों कर रहा है और वो क्लास में चली जाती है। लीहे विंडो से ही बोलता है कि काइजी मुझे अपना QQ कोड दे दो। QQ एक चाइनीज चैटिंग ऐप है। ये बात सारे क्लासमेट्स सुन लेते हैं और सब वहाँ पे ओ करने लगते हैं। और फ्रेंड 3 लीहे को खाने के लिए अंडा देता है। लीहे अंडा खाते हुए अंदर आता है और हम देखते हैं कि जेयू काइजी से कहता है कि बुक स्टोर में नए रेफरेंस बुक आए हैं जिसमें नेशनल इंग्लिश क्वेश्चंस हैं, क्यों ना कल हम देखने चलें। काइजी कहती है कल तो बहुत लेट हो जाएगा, सारे बुक्स बिक ना जाएं। लीहे हंसता है और अपने फ्रेंड से कहता है कि कोई भी किसी लड़की को बुक स्टोर में डेट नहीं करेगा। तब तक काइजी जेयू से कह देती है कि कल मिलेंगे और युआन के साथ कुछ काम से चली जाती है। ये सुन के कि काइजी कल जाएगी, बेचारे लीहे का अंडा अटक जाता है मुंह में। फ्रेंड 3 फिर लीहे से कहता है कि आपने मॉनिटर से QQ मांगा, मुझे डाउट है कि आपके और मॉनिटर के बीच में कुछ है। लीहे कहता है क्या हो सकता है और तुमने इतना बड़ा अंडा क्यों खरीदा? इधर हम देखते हैं कि मिस लुओ मिस्टर बाई से कहती हैं कि मैं अच्छे मूड में कैसे रहूं, जब से तुम्हारे बच्चों ने मेरा क्लास ज्वाइन किया है तब से मेरा लाइफ एकदम ड्रामा बन गया है। मिस्टर बाई कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कह सकती, मेरे बच्चे बिल्कुल आज़ादी की तरह है, लेकिन अगर तुम रोकोगी उन्हें तो उनकी आज़ादी गायब हो जाएगी, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है चलो ये सब मेरी गलती है, लेकिन अब वो सब तुम्हारे स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें तुम कुछ मत कहना, मैं उन्हें पनिशमेंट दूंगा। मिस लुओ कहती हैं कि हाँ तुम्हारी ही गलती है, जिस पर मिस्टर बाई बोलते हैं कि मैं फिर से, और अचानक से मिस लुओ को धक्का दे देते हैं पीछे, क्योंकि वहाँ पे कुछ टीचर्स आ जाते हैं। मिस्टर बाई तो यहाँ पे वक्त बदल देते हैं, जज्बात बदल देते हैं। वो नाटक करते हुए मिस लुओ से कहते हैं कि अगर डायरेक्टर कुछ पूछे भी तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस बच्चे को क्लिनिक भेज दिया गया है और तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, तुम तो एकेडमिक स्टूडेंट्स की हेड टीचर हो और तुम्हारी एक स्टूडेंट दौड़ने की वजह से बेहोश हो गई और वो वहां से निकल लेते हैं। जिस पर मिस लुओ चिल्ला के कहती हैं कि मत जाओ, पहले बात क्लियर करो। तब एक टीचर उनसे कहता है कि मिस्टर बाई जैसा मत बनो, बैठो आराम से, वो स्पोर्ट्स का टीचर है और केयरलेस है, तो तुम शांत हो जाओ, ये हम सबको पता है। जिस पर मिस लुओ कहती हैं हाँ वो केयरलेस है।
तभी उन्हें मिस्टर वाई का मैसेज आता है कि आई एम सॉरी, काम के बाद मुझे बख्श देना। मिस लुओ गुस्से में अपना फ़ोन रख देती हैं और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 3। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।